2 दिन पहले केंद्र सरकार की तरफ से एक काला कानून हमारे लोगों के ऊपर थोप दिया गया, जिसमें ये कहा कि यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान के किसी भी कोने से कोई भी आदमी ज़मीन खरीद सकता है। अगर यही कानून लागू करना था तो 5 अगस्त 2019 को जब हमारा जम्मू कश्मीर स्टेट का स्टेटस छीन के हमें यूटी का दर्जा दिया, जब हमारा 370 और 35A को अमेंड किया, ख़त्म किया, अगर इतना बड़ा फैसला लिया तो ये सारे फैसले एकदम इकट्ठे क्यों नहीं लिए? आज हर दिन नया कानून निकलता है और हर दिन नया कानून निकाल के हमारे लोगों को दबाया जा रहा है, जबकि आपने 5 अगस्त 2019 को हमारे साथ वादा किया था। जब यूटी का स्टेटस दिया, आपने कहा कि जम्मू कश्मीर के और खासकर जम्मू को, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जम्मू को है। ये वादा किया कि यहाँ के नौजवानों की नौकरियाँ सुरक्षित रखी जाएंगी और यहाँ के लोगों की ज़मीनों पे कोई किसी का अधिकार नहीं होगा, कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता। और फिर आपने उसके बाद डोमिसाइल लॉ जो है वो कानून यहाँ पे लागू कर दिया। उसमें ये कहा कि जो 15 साल तक यहाँ रहेगा वही यहाँ पे नौकरी कर सकता है और उसी को यहाँ पे ज़मीन खरीदने का अधिकार मिल सकता है। परसों रात को आपको सपना आता है और आप नया कानून बनाते हो और उसमें कहते हो कि अब हिंदुस्तान, अब आपका जो डोमिसाइल की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका जो है पीआरसी की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ का मूल निवासी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक यहाँ पे ज़मीन खरीद सकता है। मैं पूछना चाहता हूँ केंद्र सरकार से, केंद्र सरकार के गृह मंत्री जी से, जब आपने 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट के अंदर तकरीर करी, आपने कहा 370 को इसलिए हटाना पड़ा क्योंकि जम्मू कश्मीर एजुकेशनली बैकवर्ड रह गया, जम्मू कश्मीर के लोग अनपढ़ रह गए इस 370 की वजह से, इस स्पेशल स्टेटस की वजह से, इसलिए इसको हमने तोड़ा है। मैं गृह मंत्री साहब से पूछना चाहता हूं, 1 साल में हमारे लोग, दिल्ली के नौजवान लोगों के बराबर पढ़ाई लिखाई हो गई उनकी क्या? अब यूपी, बिहार, कलकत्ता के लोगों के बराबर हमारी पढ़ाई लिखाई 1 साल में पहुंच गई क्या? अगर 70 वर्षों में हम बैकवर्ड रहे तो 1 साल में कितने एडवांस हो गए? डेफिनेटली जम्मू को उन्होंने ठीक कहा कि हमारी रियासत जो है पहाड़ी रियासत है, अनपढ़ता है, गरीबी है, और हमारा बच्चा, हमारे लोग दिल्ली या पंजाब या यूपी, बिहार या कलकत्ता या मद्रास के लड़के के साथ, लड़की के साथ हमारा बच्चा मुकाबला ना पढ़ाई में कर सकता है, ना किसी और फील्ड में कर सकता है। इसलिए यहाँ पे डोमिसाइल एक्ट लागू किया। अब हमें इससे अंदाजा हो गया कि हमारे जैसे नेशनलिस्ट लोग हिंदुस्तान को नहीं चाहिए, सिर्फ हमारी जमीनें चाहिए। लेकिन हम साफ और सीधे केंद्र सरकार को बताना चाहते हैं, इस काले कानून को, लोगों को कहना चाहता हूँ, इस काले कानून के खिलाफ खड़े हो जाइए। हमारे बच्चों को भीख मांगने पड़ेगी, हमारे बच्चे गिड़गिड़ाएंगे, भीख मांगेंगे इन दिल्ली, यूपी, बिहार के शाहूकारों के आगे अगर ये कानून लागू हो गया। इसलिए हमें हर हालत में इस कानून के खिलाफ खड़े होना है और इस कानून को हमने रद्द करवाना है।